अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दें, शायद आपकी आंखों में आंसू ले आएं और शायद आपको ये एहसास दिला दें कि जो तकलीफ़ें आज आपके साथ हैं वो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। हाँ, सुनकर अजीब लगता है कि तकलीफ़ कैसे तोहफ़ा हो सकती है, लेकिन यकीन मानो यही हकीकत है। भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे लम्हे आते हैं जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई सहारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, उसी वक़्त अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हें सुन रहा होता है और तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। अगर तुम्हारे साथ ये 6 मुश्किलें लगातार चल रही हैं तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बहुत ऊंचा मुकाम देने वाला है। पहली मुश्किल, जब तुम्हें लोग छोड़ देते हैं, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें पराया बना देते हैं, जब तुम्हें अपनों के बीच भी अजनबी जैसा महसूस होता है। ये वो वक़्त होता है जब इंसान का दिल बुरी तरह टूट जाता है। इंसान सोचता है, आखिर क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही क्यों ठुकरा दिया गया? लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह चाहता है कि तुम अपनों पर नहीं, सिर्फ उसी पर भरोसा करो। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारा दिल सिर्फ उसी के साथ जुड़ जाए। सोचो, अगर हर कोई तुम्हारे साथ होता, तुम्हें सहारा देता, तुम्हें कभी तन्हाई का एहसास ही ना होता, तो क्या तुम कभी अल्लाह की तरफ दौड़ते? क्या तुम कभी रातों को उठकर उससे गिड़गिड़ा कर दुआ करते? नहीं, इसलिए अल्लाह तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम्हारा दिल सिर्फ उसी से जुड़ जाए। दूसरी मुश्किल, जब तुम्हें बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। तुम मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, सपने देखते हो, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती है, हर बार दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस वक्त इंसान का दिल भर जाता है, आंसू निकल आते हैं और लगता है कि शायद अब मेरे नसीब में कामयाबी लिखी ही नहीं। लेकिन याद रखना, अल्लाह जब भी नाकामी देता है वो दरअसल तुम्हें कामयाबी के लिए तैयार कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम्हारा सब्र मजबूत हो, तुम्हारा ईमान पक्का हो, और जब वो तुम्हें कामयाबी दे तो वो इतनी बड़ी हो कि तुम्हारे सोच से भी बाहर हो। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुम्हें लगातार नाकामी मिल रही है तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलने वाला है। ये नाकामी असल में तुम्हारी ताकत है। तीसरी मुश्किल, जब लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनते, तुम अपनी तकलीफ़ें बयान करते हो, तुम चाहते हो कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें दिलासा दे, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। लोग तुम्हें मजाक समझते हैं, तुम्हारी तकलीफ़ों पर हंसते हैं, तुम्हारे दर्द को हल्के में लेते हैं। उस वक़्त इंसान के अंदर एक खामोशी पनप जाती है। वो सोचता है, अब किससे कहूँ, किससे अपना दिल खोलूं? लेकिन याद रखो, जब कोई नहीं सुनता तब अल्लाह सुनता है। जब तुम्हारे होंठ खामोश होते हैं तब तुम्हारा दिल अल्लाह से बात करता है और अल्लाह सब सुन लेता है। अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदे के दिल की पुकार सुनता हूं, चाहे वो जुबान से कहे या ना कहे। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी बातें लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो समझ लो अल्लाह चाहता है कि तुम सिर्फ उसी से गुफ्तगू करो, उसी से दिल का हाल कहो। चौथी मुश्किल, जब तुम्हें बेवजह इल्जाम दिए जाते हैं, तुमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन लोग तुम्हें गलत साबित करते हैं, तुम्हारे ऊपर झूठी बातें थोपते हैं। उस वक्त इंसान को बहुत तकलीफ होती है। वो सोचता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन यही तो सब्र का असली इम्तिहान है। अल्लाह अपने नबियों को भी इस इम्तिहान से गुजारता था। उन्हें भी लोग झूठा कहते थे, जादूगर कहते थे, पागल कहते थे, जबकि वो सबसे सच्चे थे। तो अगर तुम्हें लोग बेवजह गलत समझ रहे हैं तो समझ लो अल्लाह तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रहा है जिस पर उसके प्यारे नबी चले थे। और याद रखना, अल्लाह की अदालत में इंसाफ जरूर मिलेगा। पांचवी मुश्किल, जब तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं होती। तुम दिन रात मेहनत करते हो, दिल से कोशिश करते हो, लोगों के लिए अच्छा करते हो, लेकिन बदले में कोई शुक्रिया तक नहीं कहता। उल्टा लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हें अहमियत ही नहीं देते। उस वक्त इंसान का दिल टूट जाता है और वो सोचता है कि शायद मेरी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन नहीं, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। अल्लाह हर मेहनत को देख रहा है, अल्लाह हर आंसू को गिन रहा है, और जिस दिन वो तुम्हें बदला देगा वो इतना बड़ा होगा कि तुम्हारे सारे गम मिट जाएंगे।
छठी मुश्किल, जब तुम्हें बार बार आजमाइशों से गुजारा जाता है। कभी बीमारी, कभी गरीबी, कभी रिश्तों में दरार, कभी दिल का टूटना, कभी तन्हाई और कभी रास्ते का बंद हो जाना। इंसान सोचता है कि शायद अब मेरी जिंदगी कभी सही नहीं होगी, लेकिन याद रखना, यह सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइशों से गुजारता है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा और मजबूत हो जाए, उसका ईमान और गहरा हो जाए और उसकी रूह और पाक हो जाए। भाइयों और बहनों, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि अल्लाह अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसकी मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा आसानियां ही मिलेंगी, हमेशा खुशियां ही मिलेंगी। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है तुम्हें मुश्किल रास्ते से गुजारना, ताकि तुम और बेहतर बन सको। सोचो, जब एक सोने का टुकड़ा आग में डाला जाता है तो वो क्यों? इसलिए कि उसकी मिलावट निकल जाए, ताकि वो और खालिस और चमकदार बन जाए। उसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों को तकलीफ़ों से गुजारता है, ताकि उनके अंदर से कमज़ोरी निकल जाए, ताकि उनका ईमान और मजबूत हो जाए, ताकि वो रूहानी तौर पर इतना पाक हो जाए कि अल्लाह उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा दे सके। भाइयों और बहनों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी तकलीफ़ें सिर्फ हमें तोड़ रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वही तकलीफ़ें हमें गढ़ रही होती हैं। चलो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। सोचो, एक इंसान है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की, लेकिन हर बार उसे नाकामी मिली। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, उसके अपने भी उसका साथ छोड़ गए। वो तन्हा हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गिरा, टूटा, लेकिन फिर भी अल्लाह से जुड़ा रहा, दुआ करता रहा, सजदे में गिरकर रोता रहा। सालों तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब अल्लाह ने दिया तो ऐसा दिया कि उसकी तकलीफ़ें मिट गईं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हम सबकी ज़िंदगी की कहानी है। बस फ़र्क इतना है कि किसी का इम्तिहान छोटा होता है, किसी का बड़ा, लेकिन इनाम सबको मिलता है। अब सोचो, जब इंसान के अपने उसे छोड़ देते हैं तो उस वक़्त उसका दिल कितना टूटा होता है, लेकिन उसी टूटे हुए दिल की पुकार अल्लाह को सबसे प्यारी लगती है। अल्लाह कहता है, मैं टूटा हुआ दिल सुनता हूँ, क्योंकि टूटे दिल से निकलने वाली आवाज़ सबसे सच्ची होती है। तो अगर आज तुम्हें तन्हाई मिल रही है, अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनों ने छोड़ दिया, तो घबराना मत, क्योंकि यही तुम्हारे और अल्लाह के बीच का सबसे खूबसूरत रिश्ता बना रहा है। भाइयों और बहनों, मुश्किल का मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है। मुश्किल का मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। सोचो, जब इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा, दौलत, शोहरत, लोग, तो वो अल्लाह को कितना याद करता है? शायद बहुत कम। लेकिन जब इंसान सब कुछ खो देता है, जब उसके पास कोई सहारा नहीं होता, जब वो रातों को अकेला बैठकर रोता है, तो उस वक्त वो अल्लाह को याद करता है। और यही तो अल्लाह चाहता है। कभी कभी अल्लाह हमें लोगों से दूर कर देता है, ताकि हम सिर्फ उसी के हो जाए। अब दूसरी बात, नाकामी की। भाई, अगर तुम्हें बार बार नाकामी मिल रही है तो घबराओ मत। अल्लाह तुम्हें नाकामी से इसलिए गुजारता है ताकि जब वो तुम्हें कामयाबी दे तो तुम उसकी कदर करो। अगर कामयाबी आसानी से मिल जाती तो क्या तुम उसे संभाल पाते? शायद नहीं। लेकिन जब तुम बार बार गिरकर उठते हो, तब जाकर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत पैदा होती है जो तुम्हें बड़ी कामयाबी के काबिल बनाती है। याद रखो, अल्लाह कभी भी अपने बंदे की मेहनत जाया नहीं करता। तुम्हारी हर मेहनत, हर कोशिश, हर दुआ, हर आंसू अल्लाह की किताब में दर्ज हो रहा है। और जिस दिन अल्लाह ने तुम्हें देने का वक्त तय किया है, उस दिन तुम्हें सब मिलेगा। भाइयों और बहनों, एक बहुत गहरी बात समझ लो। अल्लाह जब देरी करता है तो दरअसल वो तुम्हें और बड़ा इनाम देने की तैयारी करता है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में देर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें उससे भी बेहतर देने वाला है। अब तीसरी बात, जब कोई तुम्हें नहीं सुनता, ये बहुत दर्दनाक लम्हा होता है। इंसान चाहता है कि उसका दर्द कोई समझे, लेकिन जब कोई नहीं सुनता तो दिल अंदर ही अंदर रोता है। लेकिन वही रोना अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। भाइयों और बहनों, जब तुम रात को तकिए पर सिर रख कर रोते हो तो तुम्हारा वो आंसू बर्बाद नहीं जाता, वो सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुंचता है।
अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के करीब हूं, जब वो मुझे पुकारता है मैं सुनता हूं। तो जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं सुन रहा तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें सुन रहा है और वही तुम्हें जवाब देगा। अब चौथी बात, जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुम पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन याद रखो अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है। यहां लोग तुम्हें गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने सिर्फ सच चलेगा। तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें अल्लाह पर छोड़ देना है, क्योंकि जिस दिन अल्लाह इंसाफ करेगा उस दिन सबके सामने तुम्हारा सच उजागर होगा। अब पांचवी बात, जब तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं होती। भाई, जब लोग तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं तो दिल दुखता है, लेकिन याद रखो तुम्हारी मेहनत अल्लाह के पास जा रही है और अल्लाह जब बदला देगा तो इतना देगा कि तुम्हारी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हें लोगों से तारीफ की जरूरत नहीं, तुम्हें अल्लाह की नजरों में कीमती बनना है, और जब अल्लाह तुम्हें कीमती बना देगा तो लोग खुद तुम्हें मानेंगे। आखिर में छठी बात, आजमाइशें। भाइयों और बहनों, अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को सबसे बड़ी आजमाइशों से गुजारता है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले यह सोचो कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना मिलती, अगर तुम्हारी जिंदगी हमेशा आसान रहती, अगर तुम्हें कभी धोखा ना मिलता, कभी नाकामी ना मिलती, कभी तन्हाई ना मिलती, तो क्या तुम अल्लाह को उसी तरह याद करते? क्या तुम्हारी दुआएं उसी दर्द से निकलती? शायद नहीं। अल्लाह जानता है कि इंसान तब तक रब की तरफ पूरी तरह नहीं लौटता जब तक उसका दिल टूट ना जाए, क्योंकि टूटा हुआ दिल ही अल्लाह से सबसे गहरी मोहब्बत करता है। भाई सोचो, जब तुम अकेले बैठकर रोते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ दौड़ता है और वही दौड़ तुम्हें ऊंचा मुकाम दिलाती है। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखो, अल्लाह तुम्हें कभी भी उस दर्द से नहीं गुजारता जो तुम्हारी ताकत से बाहर हो। अगर आज तुम पर बड़ी आजमाइश आई है तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर इतनी ताकत देखी है कि तुम ये सब झेल सकते हो। लोग तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें जानता है। वो जानता है कि तुम्हारा दिल कितना मजबूत है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आज तुम्हें बार बार गिराया जा रहा है, बार बार रोना पड़ रहा है, बार बार दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो घबराना मत। ये सब अल्लाह का इम्तिहान है, और इम्तिहान हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हर इम्तिहान का नतीजा होता है, और अल्लाह के इम्तिहान का नतीजा हमेशा रहमत होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन असल में अल्लाह हमारी दुआओं को रोक कर रखता है, क्योंकि वो हमें उससे भी बेहतर देना चाहता है। भाइयों और बहनों, अगर तुम्हें वो नहीं मिला जो तुमने मांगा, तो मायूस मत होना, क्योंकि हो सकता है अल्लाह तुम्हें उससे भी बड़ा इनाम देने वाला हो। सोचो, जब बच्चा रोकर मां से कुछ मांगता है और मां उसे वो चीज नहीं देती, तो क्या इसका मतलब यह है कि मां उससे नफरत करती है? नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि मां जानती है कि वो चीज उसके लिए ठीक नहीं। उसी तरह अल्लाह भी तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो अगर तुम्हारी दुआ में देर हो रही है तो समझ लो अल्लाह तुम्हें इंतजार में डाल रहा है ताकि तुम्हारा इनाम और बड़ा हो। भाइयों और बहनों, याद रखो, अल्लाह कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। अब सोचो, जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, जब अपनों का सहारा छिन जाता है, तो इंसान सोचता है कि अब मैं अकेला हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि तब इंसान अकेला नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसके और भी ज्यादा करीब आ जाता है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के साथ हूं जब वो मुझे याद करता है। तो अगर आज तुम्हें तन्हाई मिल रही है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। भाई बहन, एक दिन आएगा जब ये सब आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। एक दिन आएगा जब ये सब दर्द तुम्हें तसल्ली देंगे। एक दिन आएगा जब अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी। बस तुम्हें सब्र करना है। भाइयों और बहनों, सब्र कोई छोटी चीज नहीं है। सब्र दरअसल वो कुंजी है जिससे जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने खास इनाम रखे हैं। कुरान में अल्लाह कहता है, सब्र करने वालों को बेहिसाब इनाम मिलेगा। जरा सोचो, बेहिसाब इनाम, यानी ऐसा इनाम जिसकी कोई गिनती ही नहीं। तो अगर तुम आज सब्र कर रहे हो, अगर तुम आज अपने आंसुओं को अल्लाह के नाम पर बहा रहे हो,
तो कल अल्लाह तुम्हें बेहिसाब इनाम देगा। भाई मेरी बहन, तुम्हारी तकलीफें बेकार नहीं जा रही, तुम्हारा सब्र बेकार नहीं जा रहा, तुम्हारी रातों की जागी हुई दुआएं बेकार नहीं जा रही। एक एक पल, एक एक आह, एक एक आंसू सब अल्लाह की किताब में दर्ज हो रहा है। और जब अल्लाह का फैसला आएगा तो वो इतना खूबसूरत होगा कि तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। भाइयों और बहनों, कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी सांसों को जानता है, वो तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुनता है, वो तुम्हारे आंसुओं को गिनता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह तुम्हें कितना चाहता है। अगर आज उसने तुम्हें मुश्किल दी है तो कल वो तुम्हें उससे भी बड़ी राहत देगा। अगर आज उसने तुम्हें आंसू दिए हैं तो कल वो तुम्हें हंसी देगा। अगर आज उसने तुम्हें तना कर दिया है तो कल वो तुम्हें ऐसी सोहबत देगा जो तुम्हें हमेशा संभालेगी। भाइयों और बहनों, हर तकलीफ दरअसल तुम्हारे लिए तोहफा है। हाँ, सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन हकीकत यही है। तकलीफत तुम्हें अल्लाह के करीब लाती है, तकलीफत तुम्हें मजबूत बनाती है, तकलीफत तुम्हें वो मुकाम देती है जो सिर्फ आसानियां देकर नहीं मिल सकता। तो अगर आज तुम्हारे साथ 6 मुश्किलें चल रही हैं तो मायूस मत हो, बल्कि मुस्कुराओ, क्योंकि यही मुश्किलें तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां जाने का तुम्हारा ख्वाब है। भाई बहन, याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर होती है। तो आज की ये तकलीफें कल की रोशनी है। सब्र करो, शुक्र करो और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है। भाइयों और बहनों, जिंदगी के सफर में जितनी भी मुश्किलें हमने गिनाई, लोगों का छोड़ देना, नाकामियां, तन्हाई, इल्जाम, मेहनत की बेकदरी और बार बार की आजमाइशें, ये सब अगर तुम्हारे साथ हैं तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि गढ़ रहा है। हाँ, अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है उस ऊंचे मुकाम के लिए जहां सिर्फ चुने हुए लोग पहुंचते हैं। भाई सोचो, एक पेड़ को जब काटा जाता है तो वो और मजबूत उगता है। बीज को जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो वो अंधेरे में दम घुटने के बाद भी एक दिन जमीन को चीर कर बाहर आता है और सूरज की रोशनी पाता है। उसी तरह इंसान की तकलीफें भी उसके लिए रास्ता बनाती हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जब तुम रातों को रोते हो, जब तुम सजदे में सिर रखकर अल्लाह को पुकारते हो, जब तुम टूट कर कहते हो या अल्लाह अब मैं थक गया हूं, तब अल्लाह की रहमत तुम्हारे चारों तरफ होती है। तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाते हैं और अल्लाह कहता है, मेरे बंदे का सब्र देखो, मेरे बंदे का दर्द देखो, मैंने इसके लिए जन्नत लिख रखी है। भाइयों और बहनों, अल्लाह कभी भी अपने बंदे की तकलीफ को व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम्हें याद होगा, नबी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ को सालों तक खोया। वो रोते रोते अंधे हो गए, लेकिन उन्होंने सब्र किया और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें यूसुफ वापस दिया और ऐसा मुकाम दिया कि मिस्र का बादशाह भी उनके सामने झुका। ये किसकी वजह से हुआ? सब्र की वजह से। भाई, अगर आज तुम्हारे पास सब्र है तो समझ लो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि सब्र करने वाले ही अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। भाइयों और बहनों, एक दिन तुम्हारी ये आंसू बहाने वाली रातें तुम्हें जन्नत की रोशनी देंगी। एक दिन तुम्हारी ये टूटी हुई हालत तुम्हें इतना ऊंचा बना देगी कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। सोचो, लोग तुम्हें आज कमजोर समझते हैं, बेबस समझते हैं, अकेला समझते हैं, लेकिन जिस दिन अल्लाह तुम्हें ऊंचा मुकाम देगा, उस दिन वही लोग कहेंगे, ये कैसे मुमकिन हुआ? और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, ये मेरे रब का करम है। भाई मेरी बहन, तुम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह का प्लान कितना खूबसूरत है। आज जो तुम्हें गिरा रहा है, कल वही तुम्हें उठाएगा। आज जो तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हें मुस्कुराएगा। आज जो तुम्हें खाली महसूस करा रहा है, कल वही तुम्हें इतना भर देगा कि तुम्हारा दिल सुकून से भर जाएगा। भाइयों और बहनों, तकलीफें हमेशा बुरी नहीं होती। तकलीफें दरअसल अल्लाह की मोहब्बत की निशानी होती है। अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश देता है, क्योंकि अल्लाह जानता है ये बंदे की रूह को पाक कर देगी, और जब उसकी रूह पाक हो जाएगी तो अल्लाह उसे वो देगा जो किसी ने कभी ना पाया होगा। भाई बहन, आज अगर तुम्हारी आंखें रो रही हैं तो घबराओ मत,
एक दिन आएगा जब वही आंखें जन्नत की नूर देखेंगी। आज अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो घबराओ मत। एक दिन आएगा जब वही दिल अल्लाह की याद से इतना भर जाएगा कि उसमें दर्द की जगह सिर्फ सुकून होगा। आज अगर लोग तुम्हें छोड़ गए हैं तो घबराओ मत। एक दिन आएगा जब अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों के बीच खड़ा करेगा जो तुम्हें दिल से चाहेंगे, जो तुम्हारी इज्जत करेंगे। भाइयों और बहनों, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सही वक्त का इंतजार करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन असल में अल्लाह तुम्हें धीरे धीरे उस जगह पहुंचा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। तो सब्र करो, शुक्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर तुम्हारे साथ ये 6 मुश्किलें चल रही हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये सब इस बात की निशानी है कि तुम्हारा रब तुम्हें बहुत ऊंचा मुकाम देने वाला है। याद रखना, अल्लाह अपने बंदे की मोहब्बत को जताने के लिए कभी कभी आंसुओं का तोहफा देता है, और कल वही आंसू तुम्हारे लिए रहमत बनेंगे। तो कभी मायूस मत होना, कभी हार मत मानना, कभी ये मत सोचना कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, क्योंकि तुम्हारा रब हमेशा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन फैसला कर रहा है। भाइयों और बहनों, अल्लाह की कसम, तुम्हारा रब तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आज की ये अंधेरी रात कल की सबसे रोशन सुबह बनेगी। आज का ये टूटा हुआ दिल कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज का ये आंसू कल की सबसे प्यारी मुस्कान बनेगा। तो सब्र करो, शुक्र करो और हमेशा ये याद रखो कि तुम्हारे रब से बढ़कर कोई तुम्हें नहीं चाहता।